बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, सुना तो ये है कि सियासत का एक ही असूल होता है, उसका कोई असूल ही नहीं होता। अगर आप तारीख़ देखें पाकिस्तान की, आज के दोस्त कल के दुश्मन, चाहे ये हुकूमती इत्तेहाद है चाहे अपोजिशन इत्तेहाद, इधर पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ है। हर मंज़र के बेशुमार पस मंज़र होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगता है कि एक्शन में आ गए हैं। वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए मैदान से बाहर निकल रहे हैं, या मैदान से ही बाहर हो जाएंगे। इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी जारहाना बैटिंग बता रही है कि वो खुल के खेल रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम की वापसी आलमी रसवाई बन गई है न्यूजीलैंड के लिए। क्रिस गेल और आलमी क्रिकेटरों ने उन्हें धो डाला है सवालात में। तीसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का डॉक्ट्रिन का कमाल है कि JF थंडर की धूम पूरी दुनिया में पड़ चुकी है। अमेरिका से लेकर लंदन तक हर कोई परेशानी के आलम में है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है? बावजूद के बेशुमार खामियां हैं, लेकिन हम तमाम हालात पर आपके आगे हालात का तकादा रखेंगे। कल क्या होगा गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। नाज़रीन, लगता है कि अगले इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन मैदान में मुतरक हो चुके हैं, एक दूसरे पर निश्तर बिछा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आइन कहाँ गया, कानून कहाँ गया, सियासी असूल कहाँ गए, कुछ नहीं। अब लगता है मैदान सजने वाला है। हर टीम के पहलवान ने लंगोट कस लिए हैं, एक दूसरे को कब दाव पेच से नीचे गिराते हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन फैसला कर लिया है। 2 फैसले उन्होंने किए हैं और इसमें वो कह रहे हैं किसी की परवाह नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी टीम को गो एड दे दिया। उन्होंने कहा अगला इलेक्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगा और ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा। अपोजिशन इसके बावजूद साथ दे या न दे, उनकी कोई परवाह नहीं। जबकि आईनी तौर पर चेयरमैन नैब की भी तरमीम का उन्होंने फैसला कर लिया, उसके भी लिए उन्हें अपोजिशन की ज़रूरत है। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे इन दोनों कामों में परवाह की ज़रूरत नहीं, अगला इलेक्शन शफाफ करवाऊंगा, इस्लाहात के साथ ओवरसीज को डालूंगा। और इस सिलसिले में अपोजिशन के हाथ पांव बंधने की तैयारी कामयाब होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर तो मैटर ही नहीं करता, शहबाज शरीफ से मुशावरत क्यों करे, जबकि लेकिन कानून उन्हें पाबंद करता है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब में आपस मुशावरत के बात करना है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसका खुल का ऐलान कर दिया कि जो आदमी अरबों रुपये की करप्शन में मुलव्वस है, मैं उसके साथ मुशावरत क्यों करूँ। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है हुकूमत ने 2 टोक अल्फाज में अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हर हाल में कराने के लिए, उसमें अपोजिशन माने ना माने, एतराज़ात करे। हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन रिफॉर्म की सलाहत की तकलीफ इलेक्शन कमीशन को है, क्योंकि वो चाहते हैं कि माजी की तरह धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन का रोल अहम रहे। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन खौफनाक बड़े फैसले कर सकता है, जिसकी इतलात वज़ीर आज़म को भी मिली है। उस फैसलों के बाद यकीनन सियासी और आइनी टकराव पैदा हो जाएगा, इबहम हो जाएगा, कहीं इससे तीसरी ताकत तो फ़ायदा नहीं उठाती। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कहा कि ना मैं पैसे खाने आया हूँ, ना मैंने 3 सालों में पैसा कमाया है। अब मैं इस्लाहात के लिए अपोजिशन का मुताज नहीं बनूंगा, क्योंकि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन और बाद सरकारी अदारे इस बदबूज़दा निज़ाम जो 70 सालों से करप्शन ज़्यादा निज़ाम है उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात में सदाकत है कि हमारी आला ब्यूरोक्रेसी और अहम ओहदों पर फायज लोग चाहते हैं करप्शन जारी रहे, धांधली रहे, ताकि शफाफ इलेक्शन से शफाफ और ईमानदार क़यादत ना आए। नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी और सेनेटर फैसल ने वादा किया है कि अगले इलेक्शन में अपोजिशन जो मर्जी कर ले, जलसे कर ले, जुलूस कर ले, मुशावरत करे ना करे, हमारे साथ टेबल पे बैठे, हम बार बार उन्हें
दावतें दे रहे हैं, लेकिन जो मर्जी कर ले अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही होगा। इसका अंजाम कुछ भी हो, हुकूमत ये अब कर गुजरेगी। हुकूमत इनको गुफ्तगू तक नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि पुराने इलेक्शन में जिसमें शुरू से कह रहे हैं 70 साल से कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, 18 पे भी इल्ज़ाम लगता है, 13 पे भी लगता है और बाकी भी लगता है, लेकिन फिर अपोजिशन धांधली ज़्यादा इलेक्शन कराने पर क्यों बाजीदा, जबकि इलेक्शन कमीशन की पोजीशन इसमें सबसे ज़्यादा मशकूक है कि उसके कराए हुए इलेक्शन पे ना हुकूमत राजी, ना अपोजिशन राजी, ना कोई सियासी जमात राजी, लेकिन वो इलेक्शन इस्लाहात के लिए रुकावट क्यों खड़ी कर रहे हैं और किन बड़े लोगों को नाअहल कर सकते हैं और उसके पीछे एजेंडा क्या हो सकता है। नाज़रीन, ये वक्त आने पर ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती रहेंगी। सियासत बड़ा बेरहम है। मादी में बादशाहों ने अपने बेटों को कत्ल कर दिया इक़्तिदार की खातिर और बेटों ने अपने बाप को कैद में कर लिया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के फैसला हो चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल के लिए फ़ैसला कर चुके हैं, बल्कि खान ने इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल के हतमी फैसले के लिए अपोजिशन पर एक और बिजली गिरा दी है, जिस पे अपोजिशन की चीखों पुकार नज़र आती है। ये बात आईनी है या गलत आईनी है? मेरी इन्फॉर्मेशन है कि चेयरमैन नैब की तैनाती या तोसी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मशावरत इन एवरी कंडीशन है कानून में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है चेयरमैन नैब की तोसी हो या नहीं तकरार हो, इसमें अपोजिशन से कोई मशावरत नहीं की जाएगी। फवाद चौधरी का इस सिलसिले में वादिया कहना है वज़ीर इत्तलात का, क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से किस बात की मशावरत करें जो आदमी पर बेशुमार केस खरबों रुपए करप्शन के और नैब करप्शन के खात्मे के लिए बनाया है। अगर करप्ट आदमियों से मशावरत करके नैब के चेयरमैन को तैनात करना है तो तोसीह करना है तो इससे बेहतर है निज़ाम बंद कर दिया जाए। और उन्होंने कहा है कि हम शहबाज शरीफ से इस सिलसिले में कोई मशावरत नहीं करेंगे और चेयरमैन नैब की तोसीह या नए चेयरमैन की तकरार हुकूमत करेगी, जबकि आइन उन्हें पाबंद करता है अपोजिशन से। क्या इससे एक आइनी बहरान छिड़ जाएगा, एक नई लड़ाई छिड़ जाएगी? जबकि मौजूदा चेयरमैन की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा काबिल नुमाया नहीं रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश की, तमाम लुटेरे नैब के रडार पर आए, लेकिन नैब को जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक धमकी दी कि मैं नैब को जूते की नोक में लिखता हूँ, नैब ने उनको बुलाया नहीं। जब मरीम नवाज़ ने पथराव किया तो नैब ने बुलाया नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नई तकरार या चेयरमैन नैब की तैनाती पर वो करप्शन में मुलव्वस अपोजिशन से मशावरत नहीं करेंगे। नाज़रीन, देखना है कि इसके बाद अपोजिशन ने भी ये दावा कर दिया है कि चेयरमैन नैब और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नैब की तोसीह वज़ीर आज़म नहीं कर सकते और इलेक्शन कमीशन में वो इस्लाहात नहीं होने देंगे और वही बदबूज़ाद दकियानूसी इलेक्शन निज़ाम जो पिछले 50 साल से धांधली और कत्लो गारत का बायस बन रहा है। अपोजिशन बज़िद है कि उसी तरीके से इलेक्शन कराए जाएं जिसको वो खुद कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अपोजिशन के इस दोहरे मेयार पर आप फैसला करें कि अपोजिशन इस मुल्क में धांधली वाले इलेक्शन क्यों चाहती है। क्या कत्लो गारत, लोगों के बच्चों का कत्ल होना, एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं है? एक तरफ वज़ीर आज़म खान ने बड़े बड़े फैसले और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का फड्डा इस वक्त अरूज पर है और ये आइनी बहरान की तरफ बढ़ सकता है और इससे हुकूमत और आइनी अदारा जो इलेक्शन कमीशन है इसकी टकराव की वाज़िया सूरत हाल बनती जा रही है। क्योंकि हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन के करीबी मरासा में चीफ इलेक्शन कमीशन से वो सईद मेहंदी जो नवाज शरीफ के राइट हैंड ब्यूरोक्रेट है उनके अजीज है और वो पार्टी बन चुके हैं। वह जब यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अरबों रुपए बांट रहा था तो उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन हुकूमत के खिलाफ छोटी छोटी बातों पे कार्रवाई लेते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो 37 एतराज़ात लगाया वो मज़ाक़ा खेद हैं, उन्होंने देखा भी नहीं। लगता है कि वाकई ही चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जज्बाती हो चुके हैं और वो हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में। और बाद लोग मुबैना तौर पर कहते हैं चेयरमैन लैश की पुष्टपनाही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में ये भी कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म को इत्तलाक मिली है कि वो जल्द बड़े बड़े फैसले हुकूमती लोगों के खिलाफ करने वाले हैं और उसकी आशीर्वाद उन्हें
लंदन में बैठे एक साबिक वज़ीर आज़म की हासिल है। इसका मुकम्मल तहक़ीक़ाती रिपोर्ट कहा जाता है कि हुकूमत को भी इरसाल कर दी गई है कि चेयरमैन नैब इंतकाम की तरफ आ चुके, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन इंतकाम की तरफ आ चुके हैं। इस सिलसिले में जो फैसले मुतवक्को हैं कभी भी कर सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस, डस्का इलेक्शन में धांधली और फवाद चौधरी और आदम स्वाति ने पर बड़े बड़े बम गिरा सकते हैं। उनका कहना है कि आदम स्वाति ने जो इल्ज़ाम लगाया था और फवाद चौधरी ने जो कहा था कि इलेक्शन वन साइडेड है, उसके नोटिस भी जारी कर दिए और इसके खिलाफ कोई बड़ी इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को इस हद तक आगे जाना चाहिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ाक़ी का बेटा नोट बांटे और वो खामोश रहे? लेकिन आदम स्वाति और फवाद चौधरी को और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, उसके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि जानिबदार हो चुका है। नाज़रीन, अगर आदम स्वाति फॉरेन फंडिंग केस, फवाद चौधरी और डस्के केस पे करते हैं तो इससे मुल्क की सियासत हिल कर रह जाएगी और अल्फाजों के लके छुपे चुनाव एक दूसरे के सामने जंग में बदल जाएंगे और इससे एक मुल्क की आइनी बहरान में मुब्तला हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा ये शायद सियासतदानों को खुद भी अंदाज़ा नहीं। कुछ इक़्तिदार के हसूल और नैब से बचने के लिए फात पाँव मार रहे हैं और कुछ इक़्तिदार में रहने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के बावजूद बामकसद मेहनत के लिए उनकी अच्छी ना टीम ने, उनकी कुछ नाअहल लोगों ने उनकी मुश्किलात में हमेशा इजाफा ही किया है। नाज़रीन, इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने आती है और नैब के मान में आती है तो इसके बाद हालात कहाँ से कहाँ जाएंगे इसका अंदाज़ी किसी को भी नहीं कि कितनी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो रिंग से आउट हो चुके हैं, सियासत से आउट हो चुके हैं, नेशनल कौमी इलेक्शन में भी आउट हो गए, कंटोनमेंट इलेक्शन में भी आउट हो गए। अब कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, एक तरफ शहबाज शरीफ मुतरक हो चुके हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ एक तरफ वो इमरान खान से लड़े हैं, दूसरी तरफ वो मरीम नवाज से मुकाबला है, तीसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मजहबी जमातों के साथ अब मैदान में आना चाह रहे हैं क्योंकि पहला लॉन्ग मार्च में उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने धोखा दिया था। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नई हुकूमत अमली के तहत सियासी जमातों को इस्तेमाल करेंगे और कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान भी डू एंड डाई वाली सूरत हाल अख्तियार कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब से दलेराना और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया डून मोर अमेरिका और बरतानिया को इनकार करने पर, अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए इतलात हैं कि बड़ी फंडिंग जारी कर दी है। क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान में सियासतदानों को टकराव होगी? क्या वज़ीर आज़म ने जो पिछले 40 साल से दो ख़ानदान मुसल्लत थे उन्हें निकाला था, क्या वो दोनों ख़ानदान मिल के वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? क्या इस दौरान अगर आइनी बहरान होता है तो वज़ीर आज़म के जो फसली बटेरे, कुछ फसली बटेरे साथ आए हैं वो उनका साथ देंगे? दूसरी तरफ न्यूजीलैंड टीम की वापसी, क्रिकेट टीम की वापसी उनके लिए मुश्किलात बन गई और न्यूजीलैंड टीम क्रिकेट बुखलाहट का में सफाई भी नहीं दे सका। क्रिस गेल, पाकिस्तान और दूसरे आलमी क्रिकेटरों ने न्यूजीलैंड के वो अपने निशाने में ले लिया और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड इस वक्त दुनिया में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। क्रिकेट एक खेल है, इसे सियासत और जंग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, जिससे न्यूजीलैंड डिफेंसिव पोजीशन में चले गया, जबकि पाकिस्तान हुकूमत कहती है कि वो हर मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए जाएगी। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रखी, आइंदा वीडियो में मज़ीद इंकशाफात करेंगे कि इस मुल्क को आइनी बहरान के लिए कौन कौन ले जा रहा है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिए। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब पर चैनल पसंद है सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।